हाँ जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल ढंग से रख रहे होंगे। किसी दूसरे के भरोसे आपने नहीं छोड़ा होगा। रखते तो है ना अपना ख्याल? किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं छोड़ा है। किसी दूसरे के भरोसे छोड़ना भी मत भैया, अपना ख्याल खुद ही रख लेना, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल ये है कि परसेंटेज परसेंटेज का लेक्चर 1 है। आज से हम बेसिक परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज क्यों पढ़ना है? कहा जाए अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझसे, तो मैं बोलूँगा परसेंटेज। परसेंटेज अरिथमेटिक की जान होती है, जैसे आपके भी कोई जान होती है वैसे ही परसेंटेज जो होता है अरिथमेटिक का जान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज से ही रिलेटेड है कौन सा सवाल, कौन सा, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट रिलेटेड होते हैं परसेंटेज से। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जैसे इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में एसआई सीआई, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो परसेंटेज से ही बनती हैं। चाहे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हो जाए, चाहे रेशियो का कॉन्सेप्ट हो जाए, सब चीज़ें परसेंटेज से आती हैं। परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्रेम से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा मैं। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। इसके बाद परसेंटेज का कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार परसेंटेज जब खत्म हो जाएगा तो कम से कम इसको 2 बार और कर लीजिएगा। शीट को कम से कम 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो को कर लीजिएगा, 4 बार एटलीस्ट कर लेना है। इसके बाद केवल सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ मॉक टेस्ट। आपको इतनी सारी बात बता दूंगा कि इसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो प्रीवियस ईयर, नो कुछ भी। केवल मॉक टेस्ट लगाना है ताकि आपका समय बचे, एक्यूरेसी अच्छा हो पाए। ठीक है? और जो कभी कभी नए कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे तो ऐड कर लेना है, बस। इससे ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट कंटेंट होगा। दुनिया का जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आपको वो सारी बात जो सबसे अच्छे टीचर पढ़ा सकते हैं उसको मैं सीखूंगा, सीख के मैं पढ़ाऊंगा। कभी इन्वेस्ट करना होगा मेरा 10-15 घंटा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि 15 घंटे में अगर 5 बात मैं सीखता हूँ और 5 बात मेरी समझ बढ़ेगी तो 5 अपने से बना लूंगा। तो उसके बाद से और ज़्यादा इफिशियंसी आ जाती है। इसी नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर का क्या नाम है भैया? तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज शुरू करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज परसेंटेज, तो सब परसेंट बताते हैं, हम ये नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे परसेंटेज इज अ वे ऑफ कंपैरिजन। परसेंटेज है क्या, यूज क्या है? तो परसेंटेज इज अ वे ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन का एक तरीका है, तुलना करने का एक तरीका है। कंपैरिजन के और तरीके होते हैं क्या? हाँ, कंपैरिजन का एक तरीका होता है क्या? कंपैरिजन का एक तरीका होता है रेशियो। दूसरा तरीका क्या होता है सर? दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन। और तीसरा तरीका क्या होता है सर? तीसरा तरीका होता है परसेंटेज। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आपने एक घर में केक आया था हैप्पी बर्थडे के लिए। ठीक है भैया, केक आया था और आप निकले लालची। ठीक है, आपके दिमाग में और मन में क्रेविंग्स हो रही थी, पेट में तो बाद में होता है क्रेविंग्स हो रही थी और आप धीरे धीरे फ्रिज से निकाल कर आधा केक खा गए। पापा आए, पूछे, बोले कहाँ गया आधा केक? बोले आधा केक तो हम खा गए। आधा केक खा गए यानी आधा मतलब कोई चीज पूरा रहा होगा तो दो रहा होगा, और दो में से आप क्या खा गए? एक खा गए। यानी आधा खत्म कर दिया, हाफ खत्म कर दिया। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक तुलना करने का तरीका है कि भैया पूरा रहा, पूरा में से आधा खत्म हो गया, बचा कितना है? आधा बचा है, आधा मैं खा गया। पहली बात हो गई। दूसरा, रेशियो की बात करें, राम और श्याम दो बंदे हैं, राम और श्याम दो बंदे हैं, बंदे। ठीक है, पहले बंदा जो एक 1:2 में इसकी सैलरी है, इसका मतलब है कि अगर राम 10 रुपए कमाते हैं तो श्याम कितना कमाते हैं भैया? श्याम 20 रुपए कमाते हैं। अगर राम 100 रुपए कमाते हैं तो श्याम जो है वो कितना कमाते हैं? 200 कमाते हैं। इसका मतलब राम की सैलरी जो है वो श्याम की सैलरी से क्या है? आधी है। या श्याम की सैलरी राम की सैलरी से दोगुनी है। रेशियो से भी आपने तुलना कर लिया। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। पहला आपने रेशियो से तुलना कर लिया। तीसरा जो है, बताओ भाई। तो पहला हो गया रेशियो, दूसरा हो गया फ्रैक्शन, और तीसरा है परसेंटेज। अब परसेंटेज पे आने से पहले परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? रेशियो फ्रैक्शन तो सब समझ में आ गया। तो रेशियो फ्रैक्शन से अगर काम हो जाता था तो परसेंटेज क्यों? बात ये नहीं समझ में आई। ठीक है, तो परसेंटेज क्यों, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, तो एक सोसाइटी था शहर में, उसमें एक शर्मा जी थे और एक कौन थे? गुप्ता जी थे। हम लोग तो गांव से हैं, हमने शर्मा जी गुप्ता जी के बारे में बहुत कुछ सुना नहीं। गांव में भी शर्मा जी गुप्ता जी लोग होते हैं लेकिन सुना नहीं है इतना। शहर में थोड़ा ज्यादा क्रेज है। कोई बात नहीं। चलिए, तो शर्मा जी के बेटे के नंबर आए 200 मार्क्स। ठीक। गुप्ता जी के बेटे के नंबर आए 300 मार्क्स। अब एकदम पूरे सोसाइटी में शोर हो गया कि गुप्ता जी का बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। और हमें शर्मा जी गुप्ता जी से बहुत मतलब था नहीं, हम लोग गांव से हैं। और दूसरी बात ये कि
अब शर्मा जी गुप्ता जी के बेटे कितने लाते हैं उससे फर्क भी नहीं पड़ता था, हम तो 100 आउट ऑफ 100 वाले थे। चलो ठीक है, चुप रहो, बस यहीं पे आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, हमें मतलब अच्छा नंबर आ जाता तो फर्क नहीं पड़ता था किससे कितना आ रहे हैं, घर में भी कोई नहीं बोलता था। ठीक है, तो शर्मा जी के आ गए, शर्मा जी के आ गए, शर्मा जी के बेटे के आ गए 200 नंबर, और गुप्ता जी के बेटे के आ गए 300 नंबर। अब ये बात समझ में नहीं आई। शर्मा जी का बेटा बोलता है भैया 250 में 200 नंबर हमारे आए हैं। बाद में सीरियसली जब पता चला तो ये पता चला कि भैया शर्मा जी के बेटे के 250 में आ गए हैं 200 मार्क्स, और गुप्ता जी के बेटे के आ गए हैं कितना, 3,000 रुपए में, 3,000, टोटल 3,000 का था तो इसमें 300 मार्क्स आ गए। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई। सब तो यही, भाई दुनिया कितनी पढ़ी लिखी, दुनिया को ये पता चल गया अच्छा ये बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है कि नहीं केवल अच्छा बोलता है कि मन से भी अच्छा है, मन से इतना हिंसक हो, बात अच्छी अच्छी करता हो, तो दोनों में अंतर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए परसेंटेज की जरूरत हो जाती है। तो सवाल ये है कि परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुलना हमने गलत तरीके से करा था। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक बंदा यहाँ पर है एक्स, दूसरे बंदे का नाम है वाई, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में ये संतरा भी बेचता है, ये भी संतरा बेचता है, इसने पूरा संतरा बेच दिया, इसने थोड़ा आधा संतरा बेचा। अब डिपेंड ये करता है, पूरा संतरा ये 10 किलो लाया था, ये लाया था कि ये लाया था 1,000 किलो। अब 1,000 किलो में ये 500 किलो बेच चुका है, ये 10 किलो में 10 किलो बेच चुका है। दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये बात हुई कि चलो 100 में देखा जाएगा। शर्मा जी के बेटे भाई साहब 100 में कितने मार्क्स लाते हैं, गुप्ता जी के बेटे आप 100 में कितना लाते हैं। यहां से इंटेलिजेंट जो होंगे आप समझ में आ जाएगा कौन इंटेलिजेंट है यहाँ पर। तो इसलिए परसेंटेज की जरूरत होती है। पर मतलब हो गया पर, और सेंट मतलब हो गया 100, यानी पर 100 में आपने कितना कमाया। तो पहले ये 250 में कितना कमाते हैं, 200 कमाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक में कितना कमाएंगे, तो 200 में 250 में 200, तो एक में कितना, 200 अपॉन 250। तो पूछा गया 100 में कितना कमाते हैं, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कहानी, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, तो कितना आ जाएगा 80%। यानी शर्मा जी के मार्क्स कितने आए हैं, 80% आए हैं। चलिए, तो गुप्ता जी का दुख दर्द देखा जाए, गुप्ता जी का भी मामला वही है, कितना, 3,000 में पाए हैं कितना, 300। इसका मतलब एक में कितना पाए हैं, 300 अपॉन 3,000, और हमने निकालना कितने में है, 100 में। तो 100 में हमने निकाला तो 300 अपॉन 3,000 इंटू 100। बहुत बढ़िया, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, तीन से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी ये 100 में पाते हैं कितना, 10%। वाह, यानी अब ये सच्चाई समझ में आई कि गुप्ता जी का बेटा 10% नंबर पाया है, और शर्मा जी का बेटा कितना पाया है, 80% पाया है। शर्मा जी का बेटा कितना पाया है, 80%, और गुप्ता जी का बेटा कितना पाया है, 10%। अब ये समझ में आया, तो सच्चाई पता चल गई, भैया शर्मा जी का बेटा तो बहुत होशियार है, इसका मतलब वो 100 में 80 पाता है, और गुप्ता जी का बेटा जो है वो 100 में 10 पाता है। इसका क्या मतलब है, अगर शर्मा जी का मैं लाइन बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि भैया 250 है तो एक 100 इधर होगा, दूसरा 100 इधर होगा, और तीसरा 50 इधर होगा। यानी पहले 100 में वो कितना पाते हैं, 80 नंबर पाते हैं, दूसरे 100 में कितना पाते हैं, 80 नंबर पाते हैं, तीसरे 50 में कितना पाते हैं, अगर 100 में 80 तो 50 में कितना, 40 नंबर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 80 160 और 40, 200, और टोटल मार्क्स कितने थे, 250 थे। इसका मतलब हर हर 100 में कितना गुप्त शर्मा जी का नंबर है, तो 80 नंबर है। तो गुप्ता जी का हर 100 में कितना नंबर है, पर 100 में वो 10 नंबर पाते हैं। तो बताओ होशियार कौन हो गया, शर्मा जी का हो गया। यानी ये भी वे ऑफ कंपैरिजन है। मैंने तीनों चीजें प्रूव कर दिया कि वे ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, वे ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला रेशियो, तीसरा दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा आ गया परसेंटेज। ये बात आई समझ में आपको क्या। चलिए, केक की बात कर रहे थे, तो केक में एक बार गलती से हमने क्या किया, हमको बहुत मीठा अच्छा लगता है तो हमने 1/3 केक खा गया। मतलब केक को अगर 3 पार्ट में काटा जाए, केक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक, तो ये भी खा गया, ये भी खा गया, और ये छोड़ गया। ठीक है, तो यानी 3 पार्ट जब आपने करा, 1/3 का, अच्छा एक खाया, सॉरी 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 भैया, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, एक मैं खा गया, दो छोड़ दिया। अच्छा बहुत बढ़िया, यानी ये दोनों मैं नहीं खाया, ये मैं खा गया। इसका मतलब 3 पार्ट देखा जाए तो 3 में एक खाया मैं, यानी 1 खाया कितने में से, 3 में। तो ये बताओ वे ऑफ कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा, यानी 1/3 मैं खा गया। 2/3 मैं खा गया, इसका मतलब क्या है कि 3 में से 2 खा गया, और 3/3 मैं खा गया, इसका मतलब क्या है, पूरा में से पूरा खा गया, 1 खा गया, यानी पूरा केक ही खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये सब वे ऑफ कंपैरिजन है, इसको बेसिक परसेंटेज कहा जाता है। तो परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ाने के लिए ये सारी बात कर रहे थे, ताकि आपको क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लगे। मैं ये दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ये बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा।
पता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब बेसिक कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिक कैलकुलेशन में हम परसेंटेज को कैसे डील करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हेडिंग डालिए बेसिक कैलकुलेशन। बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से, ध्यान से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक, चलिए अब होता क्या है। बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y, यानी x% ऑफ y, किसी का कुछ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए तीन तरीके होते हैं, ठीक है, तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है यूनिटरी मेथड, इसको भी समझेंगे क्या होता है, लिखते चलिए सब हमारे साथ, यूनिटरी मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट। तीसरा तरीका क्या होता है, परसेंटेज पिरामिड, परसेंटेज पिरामिड। ठीक है, इन तीन तरीकों से हम डील करेंगे और धीरे धीरे मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर करते चलूंगा इसमें। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ वाई। एग्जाम्पल लेते हैं, 30% ऑफ 420। आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, 30% ऑफ 420 क्या होगा। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड क्या करता है, 100 में कितना, 100 में कितना 30, यानी एक में कितना, एक में कितना 30 अपॉन 100, निकालना कितना है 420, तो 420 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 30 अपॉन 100 इंटू 420। ये बात ठीक है, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो घटा, 40 का 30 में, 40 का 3 में मल्टीप्लाई करिए। देखो 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 42 इंटू 3 है, तो मैं लिखूंगा 40 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, 40 का 3 में करेंगे 120 हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 126। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यानी पहला हो गया यूनिटरी मेथड से आपने सॉल्व कर लिया। यानी यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि भैया देखो 30 अपॉन 100 आया था, 30 क्या है, ये x है, 30% जब भी लिखा होगा x%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करके y लिख दीजिए। ये यूनिटरी मेथड होता है, सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ भी बोला जाए, ठीक है, x% ऑफ y तो x अपॉन 100 इंटू वाई। यानी इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसका मतलब होगा कि 100 की वैल्यू कितनी है, x है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन 100 हो जाएगी। निकालना था y का, तो y का निकालना है, बहुत अच्छी बात है, तो y का निकालना है, तो अरे भाई साहब क्या दिक्कत है आपको, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू वाई, और वही बात हमने निकाला है, और ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये है बात आपकी परसेंटेज यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड समझ में आया क्या। अब आते हैं हम दूसरा, बेसिक फॉर्मेट तो आप जानते हैं, यूनिटी मेथड हो गया, दूसरा इसको इसी को बोलते हैं बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट में क्या होगा, अगर मान लो लिखा है 30% ऑफ 420, इसी को मैं देखता हूँ 30% ऑफ 420, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30% का मतलब 30 अपॉन 100 हो गया, इंटू 420 हो गया। इसको सॉल्व कर लिए, ये आपका बेसिक फॉर्मेट से इसका आपका आंसर आ गया 126। ठीक है, अब हम परसेंटेज पिरामिड पे आते हैं। परसेंटेज पिरामिड समझने के लिए थोड़ा मन से पढ़िएगा, ताकि आपको ये बात समझ में आ गए। हेडिंग डालिए परसेंटेज पिरामिड, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान बनेंगी। परसेंटेज पिरामिड, तो लोग कैसे पढ़ाते हैं उससे मुझे लेना देना बिल्कुल नहीं है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसको आप ऐसे पढ़िए। परसेंटेज पिरामिड में हम एक क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कुछ, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल सीधा नहीं बना है, ट्रायंगल सीधा नहीं बना है। चलिए फिलहाल देखिए सीधा नहीं बना है, कोई बात नहीं, भावनाओं पे मत जाइएगा। चलिए देखिए परसेंटेज पिरामिड में सबसे पहले 100% निकालते हैं। अच्छा एक बात मान लीजिए, 100% मैं पूरा केक खा गया, केक लिया था और केक पूरा खा गया, यानी मैं 100% लिया था और 100% का 100% खा गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा, यानी 100% किसी भी चीज़ का क्या होता है 100%। यानी पूछा जाएगा आपसे 100% ऑफ 420 बताइए कितना होगा, तो आप सीधे आंसर दे देंगे 420। आपसे पूछा जाएगा 100% ऑफ
93.2, इसका क्या होगा? तो सेम नंबर 93.2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 100% ऑफ 72.5 क्या होगा? तो सेम नंबर 72.5 हो जाएगा। यानी किसी का भी 100% निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। ये बात आप मानते हैं? अच्छा ठीक है, 100% अगर आपने किसी का निकाला तो यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी। 100% निकाल कर अगर उसका आप आधा कर देंगे तो 50% निकल जाएगा। 100% निकाल कर आधा कर दिए तो 50%, तो 50% का आधा कर देंगे तो 25% निकल जाएगा। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने बोला 100% ऑफ 420। 420 का 100% कितना होता है? तो आपने बता दिया कि भैया 420 होता है। मैंने बोला 50% निकालिए। 50% मतलब आधा निकाल दीजिए। 21 का आधा कितना होता है? 42, तो ये हो जाएगा 210। बहुत बढ़िया। अगर 50% निकल गया तो मैं इसी का फिर आधा कर देता हूँ, या तो 100 का 1/4 कर देता हूँ, तो 25% निकल जाएगा। तो 210 का आधा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। देखिए मैं फटाफट निकाल लिया। यानी 50%, 25% निकालते समय नहीं लगा मुझे। ठीक, तो यानी 50% भी निकल जाएगा और 25% भी यहाँ से निकल जाएगा। अगला सवाल, 10%। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा समस्या हो जाएगा, फिर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। इसके बाद मैं निकालता हूँ यहाँ पर 10%। ठीक है, अगर मैं 100% निकाला हूँ 420 का, तो 420 आया है। मैं इसी को क्या करता हूँ ना, मैं 10% निकालने की कोशिश करता हूँ। 10% मतलब 10 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 10 से इधर भी डिवाइड हो जाएगा। 10%, अच्छा 100% कितना आया था? 420। इसी को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, और यही 10% हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे? ये हो सकता है क्या? 420.0, ऐसा हो सकता है। और जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 42.0। यानी डेसिमल शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैं लिख रहा हूँ 420.0, और मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 10 से डिवाइड करूंगा 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, इसको भी हम लोग लिख लेंगे पूरा। चलिए, तो आपने निकाला 10%। 10% निकाला तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 10% निकाला तो यहाँ से आधा करेंगे तो 5% निकल जाएगा। क्या ये बात मानते हैं? ठीक है, दो गुना करेंगे तो 20% निकल जाएगा। कुछ भी निकल सकता है 10% निकलने के बाद। 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10% निकालने के लिए डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट लेफ्ट। आफ्टर 1 डिजिट लेफ्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सरकाओ द डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट। तो सरकाओ मत लिखना, इसको लिखना शिफ्ट। शिफ्ट डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट। तो ये हो गया 10% की वैल्यू। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 1% की वैल्यू। क्या 100% से 1% निकल सकता है? जी हाँ। 100% कितना आ रहा था? 420। 1% निकालना है मतलब कितना? 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से यहाँ भी डिवाइड होगा। और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 420 को, 420 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2। बात समझ में आई? फटाफट निकल गया। यानी 1% निकालने के लिए आपने क्या किया? अच्छा 1% निकला तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसका 2 गुना कर देंगे 2% निकल जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे 3% निकल जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे 4% निकल जाएगा। 5 गुना करेंगे 5%, यानी 1% निकलेगा तो सब काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी 1% निकलेगा तो सब काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसको 1% निकालने के लिए लिख सकते हैं शिफ्ट डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट। शिफ्ट, अभी हम इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट। 2 डिजिट लेफ्ट, ये बात मानते हैं आप? बोलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? चलिए, अब आते हैं वापस। अब आते हैं फिर, एक पेज लेते हैं और यहाँ आते हैं। देखिए, कभी भी 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100, पूरे में से पूरा। यानी 100% जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? किसी का भी द वैल्यू इटसेल्फ। लिखते रहिएगा, सारे नोट्स में आपके होने चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। द वैल्यू इटसेल्फ 100%, 420 का 100% 420, 72 का 100% 72, मेरा 100% मैं, कोई और नहीं, तेरा वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, मेरा 100% मतलब मैं। ठीक है, अगर मैं 10% निकालना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 10/100। 10/100 का मतलब कितना हो गया? 1/10। यानी 1/10 मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल लिखता हूं 10% ऑफ 273.52। इसका क्या मतलब है?
जैसे 10% है मतलब 10 से डिवाइड करना है, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 पॉइंट क्या 352, 27.352। मैं कहता हूं बताओ 10% ऑफ, अब देखो मन ही मन में बताइएगा 423, तो मैं क्या सोचूंगा पॉइंट कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, इसको एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 42.3। मैं पूछ रहा हूँ बताओ आप 10% ऑफ 729.50, इसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 72.950। मैं बोलता हूँ बताओ 10% ऑफ 42.957, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल वन डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.2957। बस हो गया काम। तो ऐसे ही आपको करके निकाल लेना है। चलिए अब आइए 1% की क्या कहानी है। 1% का मतलब होता है 1/100। 1/100 मतलब 100 में एक, 100 में एक की बात होगी, यानी 100 में एक की बात होगी तो दो, अब देखो जैसे मान लो कहा जाए कि 1% ऑफ 271.32, तो हम क्या करेंगे 1% निकालना है, यानी इसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के लिए दो जीरो हैं तो दो जीरो इधर लेफ्ट कर दीजिए, या पॉइंट को हटा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.7132। बस काम खत्म हो गया। दूसरा सवाल देखिए, मैं लिखता हूं 1% ऑफ 457, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दो डिजिट लेफ्ट करना है, इधर करना है, यानी ये हो जाएगा 4.57। आगे देखिए, मैं लिखता हूं 1% ऑफ 769, इसका मतलब है 1% मतलब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, दो डिजिट लेफ्ट करना है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7.69। यानी 1% आपको समझ में आ गया। 1% आ गया तो 2% इसका दोगुना कर लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? भैया कोई परेशानी नहीं है। यानी अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज वे ऑफ कंपैरिजन है, जिसमें तीन चीजें आती हैं, रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज। परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट चीजें निकालनी थी। क्या निकालना था, आपको एग्जैक्ट चीजें निकालनी थी, इस वजह से आपको जरूरत पड़ गई। फ्रैक्शन भी काम आएगा, रेशियो भी काम आएगा, परसेंटेज भी काम आएगा, जो जहां काम आएगा उसको हम लगा लेंगे। उसके बाद हमने देखा बेसिक कैलकुलेशन में हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y, यूनिटरी मेथड हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया, परसेंटेज पिरामिड हो गया। उसके बाद हमने 1%, 10%, 100% निकालने को देखा। जब भी 100% निकलेगा तो 100 से आधा कर देंगे 50 हो जाएगा, 50 का आधा कर देंगे 25 हो जाएगा, या 100 में 1/4 कर देंगे 25 निकल जाएगा। 100 निकला है तो 10 भी निकल जाएगा, ठीक है। 10 निकल जाएगा तो 5% निकाल देंगे, 1% निकाल देंगे, 10% से 1% निकल जाएगा, 1% निकला तो 2%, 3%, 4%, जो भी निकालना है जय हिंद जय भारत करते हुए आप निकाल लेंगे। तो ये बात हमने समझ लिया। अब आइए फटाफट सवाल पे, और सवाल है और निपटा दीजिए सवालों को, बस हो गया। सवाल हो गया, काम खत्म हो गया, जय हिंद जय भारत। तो हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ वाई, x% ऑफ वाई कैलकुलेट करना है तो 30% ऑफ 420 है, तो पहला तरीका ये कहता है कि भैया 30/100 कर दीजिए, 30/100 इंटू 420 कर दीजिए, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 126, जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा मेरा मन क्या कहता है, मेरा मन ये कहता है कि भैया 30% निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10% लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 10% लिख सकता हूँ। 3 इंटू 10% लिखूंगा ऑफ 420, इसका मतलब है कि 10% निकाल लूँ, 10% निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा 42 आएगा। 10% 42 आ गया, उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है? तो ये बात हमने निकाली है, 126 आ गया। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल कह रहा है 40% ऑफ 385, 40% पूछ रहा है, इसका मतलब हमको 10% निकालना है। हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल यहाँ पर है, इसको एक डिजिट लेफ्ट कर दीजिए, 38.5 आ गया आपका 10%। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, 40% हो जाएगा, तो 38.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा। अब देखो 38 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 8 को 4 से करेंगे कितना आएगा 32, 3 को 4 से करेंगे कितना आएगा 120, 120 और 32 कितना होता है 152, 152 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 154। तो ये बेसिक कैलकुलेशन पे भी अपने हाथ आजमाते रहिएगा, इसी तरह से फास्ट कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि लिख के बैठे हैं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 22% ऑफ 480, 22% ऑफ 480 को कैसे करेंगे, देखो 22% को मैं क्या करूंगा, 22% को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा, पहले 20%, उसके बाद 2%। देखो 20% निकालना आसान है मेरे लिए, क्यों कैसे, 10% कितना होगा 48 होगा, क्यों, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे 48 होगा, 48 का दो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 48 का हम दो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 96।
अच्छा 20% से 2% जाना है, 20% से हमको कहाँ जाना है, 2% जाना है। समझिएगा ध्यान से, मैं पॉइंट को अगर एक डिजिट और लिफ्ट कर दूं तो 2% निकल जाएगा। इसका मतलब है कि 48 में 4.8 हम कर दें तो क्या ये 2% ही तो आएगा, बोलो। अच्छा चलो एक काम करो, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, 1% निकालो। 1% निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 डिजिट लिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4.8, 4.8। अच्छा एक मिनट, 2% जो आएगा वो आएगा इसमें 9.6 आएगा, 9.6 अभी बताते हैं कैसे। तो 1% आया है 4.8, हमको निकालना है 2%, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.6। तो मैं 96 निकाला था, अब इसमें 9.6 ऐड कर देता हूँ और हमारा आ जाएगा 96 और 9, 4 इधर 5 इधर, 105.6, 105.6 आपका आंसर। दूसरा तरीका क्या है, मैंने निकाला है 20% और 20% निकाला है और 2% निकालना है, यानी दशमलव यहीं पे ही डेसिमल को फ्रैक्शन में बता दीजिए तो 96 में 9.6 हो जाएगा। तुरंत सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तीनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको, दोनों तीनों तरीके से कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ। 20% कितना आया था, देखो फिर से समझा देते हैं। 20% कितना आया था, 20% कितना आया था, 96 आया था। तो 2% कितना आएगा, आप 10 से डिवाइड किए हैं, 10 से इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6। बात खत्म हो गई यहीं पे, 22% निकल चुका है। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपके हो गए क्लियर। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल के लिए फिर स्लाइड पे आते हैं। 53% ऑफ 720, 53% को मैं क्या लिखूंगा, 50% प्लस 3%, ये समझना है, इसको सॉल्व करना है। 50% का मतलब 720 का 50% आधा कितना होता है, 360 होता है। और 1% कितना होगा, 1% मतलब डेसिमल को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7.2, और 7.2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। ये हो जाएगा 360 प्लस 7.2, 3 से 7 में 21 बार में, और 0.6 0.2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 360 प्लस 21 कितना होता है, 381.6 होता है। बात खत्म हो गई, जय हिंद जय भारत, ये भी हो गया। अब आया है पांचवा नंबर सवाल, 38% ऑफ 450। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो आपको करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो बहुत मारूंगा मैं, बांध के मारूंगा मैं। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भैया आगे देखिए। 38% ऑफ 450, अरे यार 38% ऑफ 450 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दो ऑप्शन है। मैं लिख देता हूँ 30+8%, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 40-2%। समझिएगा ध्यान से। अब देखो, किसी 1% निकाल के आधा कर 8 गुना करना थोड़ा मेरे लिए टिपिकल हो सकता है। अगर नंबर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे 40% और 2% निकालूंगा। 40% कितना आएगा, पहले 10% निकालो। 10% कितना आएगा, 4.5। 4.5 का 40%, 4.5 को 4 गुना कर दीजिए। 4.5 का 2 गुना कितना होता है, 9 होता है। 9 का कितना हो जाएगा, अरे यार 4.5 10, इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, 10% कितना आएगा, 45 आएगा। और 4 गुना करना है, यानी 4 गुना कर दीजिए तो 90 90 180 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा कितना, 180। ठीक है, अब 1% निकालोगे तो 4.5 आएगा, और 2% निकालोगे तो 4.5 को ही आप दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। 180 माइनस 9, 171 आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको देखना होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा कि 40-2 करें कि 30+8 करें। घबराइएगा मत, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, करते करते इतना बार प्रैक्टिस हम करेंगे कि आपको सब समझ में आने लगेगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक, तो ये हो गया पांचवा। छठा सवाल कैसे करेंगे, छठा सवाल कैसे होगा, देखिए क्या पूछा है, 47% ऑफ 240। तो मैं इसको लिखूंगा 50-3%, 50-3% ऑफ किसका, 240 का। अच्छा 240 का आधा करिए कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, 240 का आधा करिए कितना होगा, 120 होगा। 3% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1% निकालूंगा। इसका 1% कितना आएगा, 1% आएगा 2.4, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.2, और 120-7.2। ये सवाल लिया इसलिए था ताकि मैं ये सिखा पाऊँ, कैलकुलेशन में आपको ये भी सीखना है कि कैसे इसको माइनस किया जाता है। जब भी पॉइंट में रहे, पॉइंट के एक बड़ा क्या है, 8 है, तो 120 में से 8 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और पॉइंट 2 है, यानी 10 में से 2 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 112.8 आपका आंसर है। तो किसी भी तरह से ये सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे मान लो मैं पूछता हूँ इस तरह से, 120-32.3, तो 120 में से क्या माइनस करेंगे, 33 माइनस करेंगे। 120 में से 33 माइनस करेंगे, पहले 20 इधर माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 13 है। 13 उधर माइनस करेंगे 100 में से तो ये हो जाएगा 87। और पॉइंट 3 है तो 10 में से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 10 में से, अच्छा पॉइंट 3 है ना, पॉइंट 3 है और 2 अंक के बाद है तो आपको कितना, 100 में से 30 माइनस, 100 में से 13 माइनस करना है तो कितना, अरे यार 10 में से 3 माइनस करिए कितना आएगा, 7 आएगा। 120-32.3, तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है, 10 में से 3 माइनस करिए, 7 आएगा। 87.7 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं
6 सवाल हमने कर लिए हैं, 7वें सवाल पे आते हैं। बहुत प्रेम से आनंद से पढ़ते जाइए, कोई समस्या नहीं है। 45% ऑफ 1180, 45% को मैं क्या लिखूंगा? 45% को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 50 - 5 लिख दूं, या तो मैं 40 + 5 लिख दूं। अब मुझे पता है 50 भी कर लूंगा आसानी से, और इसी का आधा भी कर लूंगा, मतलब पॉइंट लगा दूंगा तो 5 भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? 50 - 5 करूंगा। 50% कितना होगा? देखो 50% कैसे निकालेंगे? 1180 लिखा है ना, 1180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1100 में से 1000, 1000 का आधा कितना होगा? 500, बचा कितना? 180, 180 का आधा कितना होगा? 90। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50% 590, यानी 50% क्या आ जाएगा? 590 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 50% 590 आ गया, तो 50% से हमको जाना है 10 करके 5% तक, यानी 10 इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या? -59.0। बस काम खत्म। ये हो गया। 590 में से 59 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 531। देख रहे हो, सब आसान है। अब दिया है 77% ऑफ 840। अब बोलो, कोई तो बोलेगा फ्रैक्शन से हमको आता है। हम फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, बेसिक काम कर रहे हैं, बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए अपना। ठीक है। 77% को मैं लिख सकता हूँ क्या? 70 + 7%। क्यों 70 + 7? 80 - 3 क्यों नहीं लिखे? हम लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं 70 निकालूंगा तो 7 निकालना आसान है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? समझिएगा इसके पीछे के मेंटालिटी को। मैं 80 - 3 यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक। अब देखो, 70% निकालना है, 70% निकालना है, मतलब पहले 10% निकालिए। 10% निकाल के उसका क्या करिए? 7 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 10% कितना आएगा? 84 आएगा। 84 का 7 गुना करिए। ठीक है, तो 8 का 7 में कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। 7 में 4 का कितना हो जाएगा? 24, यानी 560 + 24, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। तो 560 + 28 कितना हो जाएगा? 588 हो जाएगा। ठीक, यानी 70% आ गया 588। 588 आ गया। अब मुझे 7% निकालना है, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 58.8, और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 646.8 आ जाएगा। ठीक। अब अगला है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल भैया क्या कह रहा है? 67% ऑफ 780। मैं 67% को क्या करूंगा? 70 - 3 करूंगा। 70 - 3 क्यों? 60 + 7 नहीं कर सकते, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए टफ लग रहा है, तो मैं 70 - 3 कर दूंगा। 70% निकालने के लिए तो पहले क्या निकालूंगा? 10%। 10% कितना आएगा इसका? 780 आएगा, सॉरी 78 आएगा, 78। इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 का 7 में करिए कितना होगा? 49 होगा, 490। 8 का 7 में करिए कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 50 कितना होता है? 9 5 14। तो 90 और 50 कितना होगा? 1 मिनट, 490 और 50 तो 540 हो जाएगा। होगा क्या? अच्छा, माइनस करना है ना। ठीक है, 540 हो गया। ये हो गया 70%। उसका 1% कितना आएगा? 1% आएगा भैया, लिखते रहिएगा, 1% आएगा 7.8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पॉइंट यहाँ पर है, मैंने इसको 2 डिजिट लेफ्ट कर दिया तो 7.8 आ गया। और मुझे निकालना है 3%, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 7 3 = 21, 8 3 हो गया 24, यानी 2.4 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 23.4। ये सब सॉल्व करना सीखिए। तो ये हो जाएगा 540 माइनस 23.4। इसको निकालने के लिए मैंने बताया 24 माइनस कर दीजिए। 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 में से 24 माइनस करिए, कितना होगा? 540 आएगा, 546 आएगा। 1 मिनट, 546 में से 24 माइनस करिए, कितना होगा? 522 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करिए, 6 हो जाएगा, 522 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 522.6। और बचा है लास्ट सवाल। लास्ट सवाल को भी देख लीजिए। पूछा है आपसे क्या? 90%, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 90% ऑफ 350। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कैसे करोगे? 90% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 10। क्यों 100 - 10? 90 को आप 80 + 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है 100 उस वही सेम नंबर होगा, इसी का 10 गुना निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगा। सेम नंबर कितना है? 350 है, और इसी का 10 टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा? 35 माइनस कर दीजिए। 350 - 35 कितना होता है? 315 होता है। इस तरह से आपने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलिए भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे, और आगे आने से पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। रिलेशन क्या होता है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में? ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऐड करिए, और पेज ऐड करते हम लेते हैं, हम लिखते हैं, सबसे दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड
परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में क्या रिश्ता है, बस इसको समझना है हमको। अच्छा एक बात बताइए, मैं लिखता हूं 50% ऑफ 480, या मैं लिखता हूं कि मैंने 50% केक खा लिया, मेरे 50% नंबर आए, इसका मतलब 100 नंबर का अगर पेपर था तो 50 नंबर आए, आधे आए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 50% का मतलब हाफ, लिख सकता हूँ क्या? अच्छा इसके लिए लिखने का क्या तरीका है, क्या इस लॉजिक से लिख रहे हैं? 50% का मतलब 50/100 होता है ना, अभी हमने पढ़ा है पूरा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आया कि नहीं आया? यानी जब भी 50% दिखेगा मेरे दिमाग में क्लिक करेगा 1/2, और 1/2 इंटू 480, बताओ सॉल्व हो गया आसानी से। 2 दूना 4, 2 चौक 8, जीरो, यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 33.33% ऑफ 480। इसका मतलब क्या, 33.33% का मतलब हो गया 1/3 इंटू 480। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम, चाहे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल लेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, इसको बताने से पहले मैं एक पेज और ऐड करके यहाँ पे पीछे आपके पास जगह होगी, इसमें लिखिएगा। जैसे मान लो कहा जाए किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, 100% जो होता है वो सेम नंबर होता है, सेम नंबर होता है। ठीक, 10% निकालना है तो क्या करेंगे आप, डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल को क्या करेंगे, एक जगह पॉइंट बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, 1 डिजिट लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको 1% निकालना है तो क्या करेंगे, 1% निकालना है तो 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए 0.1% निकालना है उसका, तो 0.1% निकालना है तो 3 डिजिट शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर मैं कह देता हूं किसी का भी 0.2% निकालना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0.2। बस इस बात को बॉक्स में आप बंद करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब आ जाइए वापस। ठीक है, वापस आइए। वापस है रिलेशन बिटवीन टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और परसेंटेज। इसका मतलब है कि 1/2 अगर मैं लिखता हूं तो 50% लिख सकता हूं। इसका मतलब है अगर मैं फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दूंगा तो फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। चलो, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है जिसका नाम है 1/2, इसको परसेंटेज में करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा 50%। ठीक है, अगर मेरे पास परसेंटेज है 50%, तो मुझे फ्रैक्शन में निकालना है तो 50/100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 फ्रैक्शन में। ये दोनों एग्जांपल से आप लिख लीजिएगा, एग्जांपल समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा, फ्रैक्शन परसेंटेज में 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। बात खत्म हो गई क्या? ठीक है, यानी मैं कहता हूं कभी भी 1 लिखा है तो 1/1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पूरे में से पूरा, पूरा में से पूरा मतलब हो गया क्या, 100%। 1/2 लिखा है यानी 2 में से 1 यानी आधा, और आधा की बात होती है तो क्या होता है, 50% होता है। और 1/3 की बात हो रही है, 1/3 मतलब 3 में से 1, 3 में से 1 मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा 33.33%। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 33 होल 1/3%। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा मैं अगर कहूँ 2/3, तो 2/3 निकाल सकते हैं क्या? 2/3 मतलब इसी को दोगुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66.66%। इसको मैं लिख सकता हूँ 66 होल 2/3%। कोई दिक्कत? 3/3 निकाल दीजिए, 3/3 का मतलब 1 हो गया तो ये हो जाएगा 99.9999, ये चलता चला जाता है परसेंट। तो इसको मान लेते हैं अप्रॉक्स 100%। कैसे मान लेते हैं, नंबर सिस्टम में आपको हम बता देंगे। तो बात एक ही है, 1/3 हो, 2/3 हो, 3/3 हो, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला पेज लीजिए। 1/4 निकालना है, 1/4 निकालना है, इसको मैं क्या, अच्छा 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब है कि 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 और 4। 4 बॉक्स में 1/4 मतलब 1 2 3 4। 1/4 मतलब 4 में से एक की बात हो रही है, केवल एक, यानी इन चारों बॉक्स में से कोई एक की बात हो रही है, यही है ना 1/4। 1/4 मतलब क्या, 4 में से किसी एक की बात हो रही है। अगर मान लो ये 25%, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो 25 25 50 25 75 2500, यानी 25% की बात हो रही है, यानी ये 25% की बात कर रहा है। क्या मैं इसको 2/4 निकाल सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके? 2/4 का मतलब कितना होगा, 25 का दोगुना कितना हो जाएगा, 50%। क्या इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2। 1/2 हमारा कितना आया था कल, अभी 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 देखा है, 50% आया था।
देख रहे हो, सब एक ही बात है। क्या मैं इसको 3/4 निकाल सकता हूँ क्या? 3/4, 3/4 मतलब हो गया कि 3 × 1/4, 1/4 को 3 गुना करना है। 1/4 का मतलब कितना है? 25%। इसको मैं 3 गुना कर देता हूँ तो 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। बताओ, कोई समस्या नहीं है। अगला मैं लिखता हूँ 4/4। 4/4 का मतलब क्या है? 1/4 को मैं 4 टाइम्स करता हूँ और 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का मतलब वही वैल्यू हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 100%। बताओ, कोई समस्या नहीं ना है? यानी 1/4 की कहानी भी हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं वापस। मैं लिख रहा हूँ क्या? 1/5। 1/5 लिखने से क्या होगा? 1/5 लिखने से ये होगा कि भैया 5 पार्ट था हमारा। 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी एक की बात हो रही है, 5 में से किसी एक की बात हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे? देखो, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है 1/5, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार में, तो यह आ जाएगा 20%। यानी 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। अब मैं जितने भी फ्रैक्शन लिखूंगा, आपको नोट्स क्लास खत्म होने के बाद एक नोट्स में एक पेज पे लिख लेना है और डेली रटना है। कितना डेली रटना है? मैं एक भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपके अनवांटेड चीज होगी, जो एग्जाम में बार बार आती है, बस उसी की हम बात करेंगे। जितने दिन में परसेंटेज हमारा खत्म होगा तब तक आपको सारे फ्रैक्शन याद हो जाएंगे। याद करके ही रखना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो 1/5 20% हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं 2/5 निकाल सकता हूँ क्या? 2/5 को निकालने के लिए 1/5 इंटू 2 कर दूंगा, तो ये 2/5 कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अब फटाफट निकालिए, 3/5 निकालना है, इसको 20 का 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अगर मुझे 4/5 निकालना है तो 20 का 4 गुना कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 80% हो जाएगा। और 5/5 निकालना है तो 1% हो गया, यानी 100% हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? आगे बढ़िए। अब 1/6 पे आइए। 1/6, मैं 1/6 को कैसे निकालूंगा? 1/6 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 16 होल 2/3%। क्या मैं 1/6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/3 इंटू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है। 1/3 कितना है? 33.33। और 1/2 मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 33.33 का आधा कितना हो जाएगा? 16.66% हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 होल 2/3%। यानी बेसिक बात हमारी समझ में आई कि 1/6 का मतलब होता है 16.66%। इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 होल 2/3%। बात समझ में आई? अब देखिए आगे। मैं इसको, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वो इस सवाल ही लिख लेता हूँ, 16.66% ऑफ 216, यही सवाल था। मैं जैसे ही इसको देखता हूँ मुझे समझ में आता है कि ये क्या है? 1/6, और 216 का निकालना है तो कितनी बार में हो जाएगा? 36 बार में, और ये आंसर है इसका। समय नहीं लगा मुझे, नहीं लगा ना? चलो, अब यहीं से कुछ और देखिए। 1/6 याद करना है, 2/6 वगैरह नहीं याद करना, केवल 1/6 याद करना है। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6 कुछ भी निकल जाएगा, क्योंकि हमको सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। केवल एक याद रखना है, लेकिन निकाल के देखेंगे सारा। ठीक है, अब देखो, इसका लिस्ट में देना आसान था मेरे लिए, मेरा समय भी बच जाता और मैं एक लिस्ट आपको पकड़ा देता, लीजिए भैया याद करिए, मैं समझा देता फटाफट। लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि 1/6 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ये इमेजिन करो, तब जाके कुछ होगा। 1/6 में 2/6 निकालता हूँ। 2/6 का मतलब कितना होता है? 1/3, और 1/3 निकालना हमको पता है कितना होता है? 33.33% होता है। ठीक, मैं 3/6 लिखता हूँ। 3/6 का मतलब 1/2, और 1/2 कितना होता है? 50% होता है। मैं 4/6 लिखता हूँ तो 4/6 कितना होगा? 2/3 होगा, और 2/3 कितना होता है? 66.66% होता है। मैं लिखता हूँ 5/6, ये आया हुआ सवाल है। 5/6 निकालना है। 5/6 निकालना है तो कैसे निकालोगे? 5/6 निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 - 1/6, 6 इंटू 6, और 6 - 1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/6। 1 का मतलब कितना होता है? 100%, और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.66%, यही होता है ना? 16 माइनस, सॉरी 16.66 100 में से माइनस करेंगे तो 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83। और 66 है तो 100 में से 66 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 33%। इसी को कभी कभी राउंड फिगर में 83 होल 1/3% भी आप लिख सकते हैं। 5/6 को क्या समझते हैं? 5/6 का मतलब है एक डब्बा है जिसमें 4 पार्ट हो गया, 2 पार्ट यहाँ और कर लीजिए। ठीक, 4 पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया। 6, यानी 6 में से 5, 6 में से 5 की बात हो रही है। यानी 6 में से 1 2 3 4 5 सबकी बात हो रही है, यानी इन सब की बात हो रही है। चलो, अरे यार,
इन सब की बात हो रही है। एक चीज समझिएगा, अगर मैं कहूँ ये नीचे वाला ये 50% है, ये ऊपर वाला ये भी 50% है, बात समझ में आ रही है? 50% में दो और जोड़ के एक माइनस कर दीजिए, या इस 50 में से एक माइनस कर दीजिए, या टोटल 100 में से एक माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। तो वही मैंने किया है, 100 माइनस 1/6। यानी एक बॉक्स कितने का है, 1/6 का, और टोटल कितना है, 100 है। 100 माइनस 1/6 कर दिया, काम हो गया। तो इमेजिन नहीं करना है, इसको समझना है कि बात क्या चल रही है। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? अब आइए 1/7 पे, धीरे धीरे समझ में आएगी, दोबारा वीडियो को देखते रहिएगा। 1/7, 1/7 को क्या लिखेंगे हम? 14 होल 2/7%। कैसे लिखते हैं? 1/7 में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/7, और मुझे समझ में आ रहा है कि 14 होता है, और दो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14 होल 2/7। यानी जब भी 1/7 होगा तो आपको टेबल लिखना है, किसका? टेबल ऑफ 14, 14 का टेबल चलेगा, और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे बीच में, उसके बाद उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बस ये बात याद रखिएगा, डबल। जैसे 1/7 निकालना था, तो 1/7 निकालना है तो हम 14 का टेबल 14 1 जा 14, और इसी का डबल कर देंगे, 14 2 जा 28, ये 1/7 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 2/7 मुझे निकालना है, तो 14 2 जा कितना होता है, 28 होता है। इसका डबल कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। बस हो गया काम। उसके बाद निकालना है 3/7। ये सब 1/7 वाला आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 3/7, 3/7 तो 14 का 3 गुना कितना होता है, 42, और इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 84%। देख रहे हैं, 1/7 जब नीचे 7 होगा तो 14 का टेबल चलेगा, जब नीचे 14 होगा तो 7 का टेबल चलेगा। अभी हम उसको भी बताएंगे। 3/7 हो गया। 4/7 निकालना है, 14 4 जा कितना होता है, 56, और इसका दो गुना करेंगे तो क्या होगा, 112, लेकिन हम पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लिखेंगे, तो 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.12। बोलोगे तो समझ में कैसे आएगा? मुझे समझ में आएगा ना। अगर 57 है, इसका मतलब 56 के आसपास है, और 56 कहाँ आता है, 14 में आता है, इसका मतलब नीचे 7 होगा। बस बात खत्म। इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। 4/7 हो गया। अब आगे देखिए, 5/7 धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। 5/7 का मतलब कितना होगा, 14 × 5 = 70, ठीक है, और 70 का दूना कितना होता है, 140। तो एक इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 71.40। तो मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि इसके बाद आपको करना ना पड़े। 6/7, 14×6 = 84, 84 हो गया, और 84 का दोगुना कितना होता है, बताओ? 168 होता है। एक इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 85.68। आपको केवल ये लिखना है, आपको केवल ये लिखना है, बाकी मैं समझा रहा हूँ, ठीक? तो ये 6/7 तक इतना आपको याद रखिएगा, 1/7 वाला, और इसका इससे आपका काम हो जाएगा। 1/7 वाला अगर इतना याद रहा तो झिंगा लाला। अब आइए वापस। 1/7 का टेबल किसका होता है? 1/7 जब भी आएगा, फिर लिख लीजिए, 1/7 जब भी आएगा तो किसका टेबल चलेगा? तो टेबल ऑफ 14 पढ़ लीजिएगा, टेबल ऑफ 14 पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ 1/14, तो आप क्या करेंगे? टेबल ऑफ 7, यानी 7 का टेबल आप पढ़ेंगे, 7 का क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। जैसे मान लो कहा जाए कि भैया 1/14 बता ही दीजिए, 1/14 बता दीजिए, तो 7 का टेबल 7 1 जा 7, और 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, तो 7.14%। मैं कह रहा हूँ 2/14, 2/14 को लिख सकता हूँ क्या, 14, और इसका दो गुना कितना होता है, 28। और 2/14 को क्या मैं 1/7 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसका भी कितना आता था, 14.28%। यानी दोनों बात सही है, वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ 3/14, ठीक है, ये तो वही बात हो गई। मैं बता कुछ और रहा हूँ, आप सोच कुछ और रहे हैं। तो कबीर बाबा का भजन याद आ जाता है क्या, कि मैं कहता हूँ, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता, सॉरी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तू कागज को पढ़ता है, किताब को पढ़ता है, फिर बताता, मैं कहता हूँ आंखों का देखा बताओ, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रही हो, तू जाता है सोई रे। वाह, हम पढ़ा रहे हैं और आप सो रहे हैं। मैं कहता तू जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, बताइए तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे। तो 3/14, चलिए। 3/14 का मतलब 7 का 3 गुना वाला टेबल 21%, 21 का 2 गुना कितना होता है, 42%, यानी 21.42% आ गया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको समझ में आया है। अगला हेडिंग डालिए 1/8। थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, जहां तक काम की बात है बस उतना ही पढ़ाऊंगा मैं। अनवांटेड आपके दिमाग को डस्टबिन बनाने का काम नहीं करूंगा। चलिए, 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 1/2। बहुत बढ़िया। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। 25% का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12.25%।
होगा कि नहीं होगा? मैं इसको 12 होल 1/2% भी लिख सकता हूँ। 12.25 नहीं होगा, ये होगा 12.5%। 12.5%। ठीक, कोई दिक्कत बताओ? नहीं है। मैं इसको लिखता हूँ 2/8। 2/8 का मतलब क्या है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो 2/8 जब भी आएगा तो 25% होगा, या 2/8 आएगा जब भी तो 1/4% होगा। अब आगे लिखता हूँ 3/8। 3/8, 3/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/8। अब 1/8 कितना था हमारे पास? 12.5%। तो 3 इंटू 12.5%। तो 12 का 3 में कितना होगा? 36 होगा। 36 होगा, प्लस 5 का 3 में 15 यानी 0.5, तो 1.5 यही होगा ना? तो ये हो जाएगा 37.5%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं है ना? ठीक है, 3/8 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 3/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4/8 माइनस 1/8 लिख सकते हैं क्या? 4/8 का मतलब क्या है? 1/2 माइनस 1/8। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5%। और 50 में से 13 माइनस करिए, क्या आएगा? 37। और 10 में से 5 माइनस कर दीजिए 5, तो 37.5। देख रहे हैं? तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको बार बार रिपीट करते चलिएगा। फिर मैं निकालता हूँ क्या? 4.8। 4/8। 4/8 का मतलब कितना होता है? 1/2। 4/8 का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 50%। अब आगे निकालता हूं मैं 5/8। क्या निकालता हूं? 5/8। 5/8 निकालने का क्या तरीका है? 5/8 निकालने के लिए मैं 4/8 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, आपका मन है, आप लिख लीजिए। 4/8 का मतलब कितना है? 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 50%, प्लस 1/8 का मतलब हो गया 12.5%, यानी 50 में 12.5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 62.5%। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? ठीक है। उसके बाद आइए 6/8 निकाल दिया जाए। 6/8। 6/8 मतलब हो गया 3/4। और 3/4, 1/4 कितना होता है बताओ? 1/4 कितना होता है? 25%। 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। उसके बाद आता है 7/8। 7/8 बड़ा मजेदार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1/8। 7 इंटू 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.4। 12×7 = 84 और 7×5 = 35। 84 और 3 कितना होता है? 87.5। इतना तो कैलकुलेशन आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा उसका सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। क्या मैं 7/8 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4/8 प्लस 3/8। 4/8 प्लस 3/8। 4/8 मतलब 50%। 50% हो गया, और प्लस 3/8। 3/8 कितना आया था हमारा? 37.5%। तो मैं लिख दिया 37.5%, और 50 में 30 जोड़ेंगे तो 87.5% आएगा। दूसरा तरीका हो गया निकालने का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या मैं 7/8 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? 8/8 माइनस 1/8। 8/8 का मतलब कितना होता है? 100%। माइनस 1/8 का मतलब 12.5%। और 100 में से 13 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 87। 10 में से 5 माइनस करिए 5, 87.5%। तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है। तो तरीके बहुत हैं, बस समझना है इसको। समझ गए तो काम हो गया, नहीं समझे तो काम नहीं हुआ। यानी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब आइए 1/8 हो गया, 1/9 पे आते हैं। 1/9, चलिए भैया 1/9। 1/9 का क्या मामला है? 1/9 जब भी चलेगा तो आपको क्या करना है? टेबल ऑफ 11 लिखना है। 11 का टेबल आप लिख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। 11 का टेबल लिखना है। जब भी 11 का टेबल दिखेगा मतलब 1/9 है। और जब भी 1/11 होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या 1/11 होगा तो किसका टेबल चलेगा? तो टेबल ऑफ 9। टेबल ऑफ 9 चलेगा। ठीक, 1/9 निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी 1/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 11.11% आएगा। 2/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 22.22% आएगा। 3/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 33.33% आएगा। 4/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 44.44% आएगा। ये सब आया हुआ एग्जाम में। 5/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 55.55% आएगा। जब भी ऐसा कुछ दिखेगा यानी 11 का टेबल चल नीचे नीचे क्या होगा? 9 होगा। बात समझ में आ गई? 9/9 निकालेंगे तो क्या होगा? 9/9, 9/9 मतलब हो गया 99.99। तो ये आगे बढ़ता चला जाता है 9999, और ये बाद में 100% हो जाता है। ठीक, आगे बताएंगे आपको कैसे होता है।
यानी एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे अब 77.77% ऑफ 1260, यही है ना। 77.77% को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/9 का टेबल चलेगा तो नीचे 9 है और 7 का मल्टीपल है तो 7/9 इंटू 1260। 14 से कट जाएगा तो ये 14 140 हो जाएगा, 14 सत्ते 56, 14 सत्ते 98, 980 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। अब 1/11 है, 1/11 है तो कैसे करेंगे, 1/11 है इसका मतलब क्या है कि 9 का टेबल चलेगा तो 9.09 हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, 2/11, 2/11 निकालना है तो ये हो जाएगा 18.18%। 3/11 निकालना है तो क्या होगा, 27.27%। देख रहे हो, मजेदार सवाल। तो ये ऐसी कहानियां चलती हैं। आपको समझ में आ गया कि जब भी 9 का टेबल मिलेगा तो नीचे 11 आएगा, जब भी 11 का टेबल मिलेगा तो नीचे 9 आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब बस 2-3 फ्रैक्शन और हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं तो सब नहीं याद करना है, जितना क्वेश्चन आता है उतना ही करना है। अब आइए 1/12 को समझते हैं। स्लाइड ऐड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, 1/12। 1/12, 1/12 का मतलब होता है 8 होल 1/3%। मैं इसको लिख सकता हूँ 8.33%। कैसे निकालता हूँ भैया, 1/12 को क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1/3% आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको लिखता हूँ 1/6 इंटू 1/2। कोई दिक्कत, 1/6 मुझे याद हो गया है कितना होता है, 16.66% होता है। और 1/2 मैं इसका आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8.33% आएगा क्या। हाँ बहुत बढ़िया सर, इससे तो सब पिछला वाला भी याद हो जा रहा है। जी हाँ, यही तरीका है। क्या मैं 1/12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/12 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 इंटू 1/3। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। इसी का मैं 1/3 निकाल देता हूँ, यानी 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये भी आ जाएगा 8.33%, यानी 8 होल 1/3%। बताओ क्या कोई दिक्कत है, नहीं है सर। 1/2 समझ में आ गया, 1/12 समझ में आ गया। 2/12 निकालना होगा तो 2/12 मतलब हो गया 1/6। 3/12 निकालना हो गया तो 1/4। 4/12 निकालना हो गया तो 1/3। 5/12 कैसे निकलेगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। 5/12, 5/12 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा। अच्छा, 5/12 निकालना है तो इसको एक काम करिए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 6/12 माइनस 1/12। 6/12 का मतलब कितना होता है, आधा, माइनस 1/12, यही होता है ना। आधा का मतलब कितना होता है, 50%। 50% माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है, 8.33%। तो इसको 9 माइनस कर देंगे तो 41.66% आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 41 2/3%। क्या हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। 6/12 निकल जाएगा 1/2 से। 7/12 पे आइए। 7/12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 6/12 प्लस 1/12। ठीक है, 6/12 को 50% मान लेंगे तो ये हो जाएगा 50%। 1/12 कितना होता है, 8.33, तो ये हो जाएगा 58.33%। उसके बाद आता है 7/12 के बाद 8/12 निकल जाएगा, 9/12 निकल जाएगा, 10/12 निकल जाएगा, 11/12। 11/12 निकालना है तो एक काम करो, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 12/12 माइनस 1/12। 12/12 का मतलब होता है 100%, माइनस 1/12 कितना होता है, 8.33%। यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा 91.66%। ये 1/12 के सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 1/12 के सारे फ्रैक्शन इतनी बार पढ़िएगा कि याद हो जाएगा, है ना। ठीक है भैया, तो ये हो गया 7/12, 11/12। अब इसके बाद क्या फ्रैक्शन आपको याद करना है, इसके बाद के फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। एक याद करना है 1/13 का। 1/13 का कितना होता है, 7 होल 9/13%। उसके बाद याद करना है 1/15 का। 1/15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/5 इंटू 1/3। 1/5 का मतलब कितना होता है बताओ, 1/5 का मतलब कितना होता है, बोलो भाई। 1/5 कितना होता है, 20% इंटू 1/3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6.66%। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको ना, 2/3 इंटू 10, 20/3, नहीं नहीं, 2/3 इंटू 1/10, 2×5 = 10। हाँ, 2/3 का मतलब कितना होता है, 66.66% इंटू 1/10।
तो इस परसेंटेज को एक यहाँ पे और शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6.66%। आया क्या? 66.66 और 6.66 दोनों में अंतर हो गया है। तो ये हो गया 1/15। इसके बाद क्या याद करना है? इसके बाद याद रखना है 1/16। 1/16 का मतलब कितना है? 1/8 इंटू 1/2 यही होगा। और 1/8 हमको पता है क्या है, और 1/2 भी हमको पता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/4, ये भी निकाल सकता हूँ। तो मैं 1/4 को करूँगा 25% इंटू 1/4 कर देंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, आपका आंसर आ गया 6.25%। यानी 1/16 की वैल्यू क्या होगी? 6.25% होगी। बस इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट स्लाइड लेते हैं और थोड़ा समराइज कर देते हैं चीज़ों को, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। पहला 1/6, 1/6 को मैं लिखूंगा 16.66, इस स्लाइड में वही लिखूंगा जो याद करने की ज़रूरत है। दूसरा 5/6, 16×25 80, 80 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 83.33% की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 1/8 वाला याद रखना है। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है बस वही लिख रहा हूँ। 1/8 का मतलब 12.5%, यानी अगर मैं इसको लिख दूँ 3/8 तो इसका मतलब क्या होगा? 37.5% होगा। उसके बाद अगर मैं लिख दूँ इसको 5/8, इसका मतलब कितना होगा? 62.5% होगा। अगर मैं लिख दूँ 7/8 तो इसका मतलब क्या होगा? 87.5% होगा। अब थोड़ा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जब नीचे 6 है, जब नीचे क्या है भैया? नीचे 6 है तो ये पॉइंट वाला 6 6 6 3 3 3 ऐसे चल रहा है। लेकिन जब नीचे 8 है तो 0.5 0.5 रुक जाता है। यानी जब भी ऐसा रुका हुआ 0.5 दिखेगा नीचे 8 होगा, जब भी ये चलता हुआ दिखेगा नीचे 6 और 3 होगा। बस ये बात आप याद रखिएगा। इसी के साथ ये वाला आपको बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज वाला कहानी खत्म हो जाता है। हम आते हैं फटाफट सवाल पे, और सवाल पढ़ने और कोशिश करते हैं समझने का। जल्दी से अभी सब समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, क्या दिया है? 16.66%। नीचे 16.66% है, मतलब नीचे 6 वाला काम चल रहा होगा। नीचे 6 वाला काम चल रहा होगा तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 216, और ये आ जाएगा 36। अब तो सॉल्व हो जाएगा। 37.5 यानी नीचे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा, और 8 का कौन सा मल्टीपल? 3/8 होगा क्या? 5/8 होगा क्या? अच्छा 5/8 होगा। अच्छा 1/8 का वैल्यू क्या होता है? 1/8 का वैल्यू क्या होता है? अभी हमने देखा 12.5। तो 37 जाना है, यानी 12×3 = 36, यानी 3/8। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 3/8 इंटू 640, और 8 से ये 8 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 240। इसको सॉल्व करो। 33%, इसका मतलब क्या है? 1/3 इंटू 150, तो ये आ जाएगा 50। 83%, देखो 83.33, नीचे क्या है? नीचे 6 जा रहा है। नीचे क्या जा रहा है? 6 जा रहा है। और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16% होती है। अगर 1/6 की वैल्यू 16% होती है, इसका मतलब 16 से 16×25 5 बार में जा रहा है, यानी 5/6 टाइम्स, और 5/6 अपॉन 144। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आप सॉल्व करके देखिएगा, इसमें आएगा 6 से कितनी बार में जाएगा? भाई कर लो, काट लो यार इसको। 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, 2 बार में, 3 से कितनी बार में? 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 तिया 72, 24 पचे कितना होता है? 120 होता है। हो गया ना? अगला देखिए, उसके बाद क्या है? 66.66%। 66.66% मतलब हो गया 2/3/270, और 3 से कितनी बार में? 90 बार में। 90 दूना होता है 180। उसके बाद 28.56 टेबल किसका चल रहा है? 14 का। तो नीचे क्या आएगा? 7 आएगा, और 14 दूना 28 होता है, यानी 2/7 की वैल्यू है, और इंटू 980 हो जाएगा। 14×7 = 98, 140 हो जाएगा, और 140 इंटू 2 कितना होता है? 280 होता है। अब आगे देखिए, 87.5, 0.5 आया है। नीचे क्या होगा? नीचे 8 चल रहा होगा। 8 चल रहा होगा। 12 का कौन सा गुना है? 12 का कौन सा? 12.5। 12.5 का कौन सा? 12 पचे 12 7 बार में, यानी 7/8 की बात हो रही है। 7/8 इंटू 1280, 18 से कितनी बार में? 18 बार में जाएगा क्या? 18 बटे 128 होता है क्या? क्या होता है बताओ? 8 बार में जाएगा। 8 एक कम 8, 4 हो गया, और 8×4 = 16/128, तो 16, 16 कितना होता है आपका? 1112, 1120 हो जाएगा इसका आंसर। अभी तो कैलकुलेशन आता होगा, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% का मतलब होता है, देखो पॉइंट 0.5 है, यानी 8 आएगा। 8 का कौन सा? 12 × 5 = 60, यानी 5/8 वाला। 5/8 इंटू 13060, 8 8 1 जा 8, और 7 0, 17 × 5 = 85, यानी 850 आ जाएगा।
44% का मतलब कितना होता है? 44% का मतलब देखो 11 का टेबल चल रहा है, इसका मतलब 4/9, और 4/9 अपॉन 1350, 9 1 जा 9, 4 9 5 45 जीरो, 150 इंटू 4 कितना होता है? 600 होता है, 36.36। अब देखो ये 9 का टेबल चल रहा है मतलब 11 चलेगा, और 11 कौन से बार में? 4 बार में, 4/11 इंटू 1320, 11 से कैंसिल करो, 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 22, 12 चौक 48, यानी 480 आपका सही आंसर है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई क्या? ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद आपको समझना क्या है, तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो सॉल्व करना है। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये सब लिखना है आपको, भी नोट्स बनाना है, ठीक। जब भी पूछा जाएगा एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, बस काम खत्म, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फ्रैक्शन में आपका काम हो जाएगा। जैसे पूछा जाएगा 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ, जब भी ऐसे कुछ पूछा जाए फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो एक्स अपॉन वाई कर लीजिएगा। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाला जो होता है जो निकालने की बात होती है, बस हो गया काम, परसेंटेज में आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखता हूँ 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब मुझे समझ में आ रहा है 80 का आधा होता है 40, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे क्या, 40 अपॉन 80, और इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 50%। बात समझ में आ रही है ना? बस ऐसे ही कर लेना है, ये बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, फटाफट आंसर दीजिए सबका। क्या दिया है, 240, 640 का कितना परसेंट है, तो 240 अपॉन 640, बस हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 से 8 3 24, 8 8 64, 3/8, और 3/8 यानी 12.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 37.5%। देखो अब सब याद होना चाहिए, अब धीरे धीरे सब याद आएगा, बार बार याद आएगा, बार बार हम करेंगे, अपने आप सब याद हो जाएगा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1120, तो 800 अपॉन 1120। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कैसे काटें इसको, 16 16 25 80, 16 7 112, 5/7, और 7 का टेबल में 14 का मल्टीपल चलता है, तो 14 14 पचे 70, और 14 पचे हो गया 70, और 70 का हो गया क्या, 140। मैं क्या करूंगा, एक इधर दे दूंगा, तो 71.40 आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। 1260 1620 का कितना है, तो 1260 अपॉन 160 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अगर आपको समझ में आता है, 18 सत्ते 126, 18 9 162, 7/9 है, 7/9 है, तो आपको कैसे निकालेंगे आप, 9 है तो इसका 11 का टेबल चलेगा, 77.77%, बात खत्म हो गई। 420 700 का कितना है, तो 420 अपॉन 700, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 7 छक 42, 7 धाम 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब 1/3/5 है, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, इंटू 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60%। ये बात मानते हैं आप? अगला देखिए, 1380 1150 का कितना है। 1150 का अगर 100% रहता तो 1150 रहता, लेकिन 1150 से ज़्यादा, इसका मतलब 100% से मामला ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है, 100% से मामला ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। 1380 अपॉन 1150, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अगर मुझे समझ में आता है 23 पचे होता है 115, तो ये भी समझ में आएगा, 23 छाक होता है कितना, 138। अब धीरे धीरे 23 के बाद टेबल याद हो जाएगा आपको, तो 6/5, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, तो 6/5 का मतलब कितना होता है, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 120%। अब इधर देखिए, 1050 रहता, 100% होता, लेकिन 1050 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब और ज़्यादा होगा, तो हम लिख लेंगे 1680 अपॉन 1050, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 21 पचे 105, 21 छाक 168, बस हो गया, 6/5, 6/5 हो गया, और 6 नहीं, 21 छाक नहीं, 21 बटे 168, ठीक है। तो 8/5, 8/5, 1/5 का मतलब 20%, 20 इंटू 8 यानी 160%। बात समझ में आ रही है? तो ये बात रही आपकी, फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ठीक है। इसके बाद आता है एक
कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट को हमको समझना है, उसके बाद हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझना है। थोड़ा सा छोटा सा और वीडियो बचा हुआ है, अभी 2 मिनट बाद इसको भी हम इसमें कर दे रहे हैं। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको 2 वीडियो कर सकते हैं, या खैर इसी वीडियो में हम निपटा देते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे। तो अब आइए हेडिंग डालिए। मैं सोचा था दूसरा वीडियो कर दूंगा, लेकिन इसी में कर लेते हैं, चिंता खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज इक्विवेलेंट। परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या मामला है सर परसेंटेज इक्विवेलेंट का? परसेंटेज इक्विवेलेंट का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा है 7/16, तो 7/16 का परसेंटेज कितना होगा? तो मैं लिखूंगा 7/16 इंटू 100, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 43, 3/4%, यानी 43.75%। तो ये परसेंटेज इक्विवेलेंट। 7/16 को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8/16 माइनस 1/16। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1/16 का मतलब 6.25, तो ये हो जाएगा 43.75%। तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। 7/16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6/16 प्लस 1/16। 6/16 हो गया आपका, 1/16 हो गया, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरह से परसेंटेज इक्विवेलेंट भी हम निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो आइए, परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालना है आपको, फटाफट निकालते हैं, 2 मिनट लगेगा, निकाल दीजिए। 7/16 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा? अभी हमने निकाल लिया, 43.75% हो गया। 9/16 का निकालना है, तो 9/16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8/16 प्लस 1/16, यानी ये सिर्फ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, बस यही बात है। 8/16 प्लस 1/16, 8/16 हो गया क्या, 50%। 1/16 कितना हो गया, 6.25%। हमने बहुत निकाला है अभी, पूरा 56.25% हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए 56.25%। 4/15 को निकालना है, कैसे निकालेंगे? 4/15 का मामला क्या है, मैं इसको लिखूंगा 3/15 प्लस 1/15। 3/15 को मतलब 1/5 लिख दूंगा। 1/5 का मतलब कितना होगा, 20%, प्लस 1/15 कितना होता है, 6.66%, यानी 26.66% का मामला चलेगा। तो ये हो जाएगा 26.66%। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, 1/24। 1/24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 इंटू 1/2 लिख सकते हैं क्या? 1/12 का मतलब हो गया 8.33, 1/2 का मतलब उसका आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4.16%। ये हो जाएगा 4.16%। अब निकाल लेंगे, कुछ भी आएगा निकाल लेंगे। 5/16 कैसे निकलेगा? 5/16 निकालने के लिए मैं लिखूंगा 4/16 प्लस 1/16। 4/16 का मतलब आधा हो गया, आधा का मतलब हो गया, अच्छा 4 एकम 4 4, 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 25%, प्लस 1/16 का मतलब हो गया क्या, 6.66%। तो ये आ जाएगा 31 पॉइंट, अच्छा 1/6 का मतलब 1/16 क्या होता है, 6.25 ना, 6.25, ये हो जाएगा 31.25%। ऐसे ही आएगा 5/24, और 5/24 को भी निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 5/24 को निकालने का क्या है कि भैया 4/24 प्लस 1/24, ठीक है। 4/24 मतलब हो गया 1/6, 1/6 का मतलब होता है 66.6%। 1/24 कितना होता है, 1/24 निकालना है आपको, ये होता है 4.16%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20.85%। 1/24 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/12 इंटू 1/2। 1/12 आपको निकालने आता है, उसी का आधा कर दीजिए, काम हो जाएगा। 8, अरे 1/12 कितना होता है बताओ, 8.25 होता है ना, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 4.16 आएगा, बस बात खत्म हो गई। 16 जो भी आएगा लिख लीजिएगा, मतलब मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो ये है बेसिक बात, आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट किसी का भी फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना होगा तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचता है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना परसेंटेज मोर और लेस। थोड़ा गला दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, परसेंटेज मोर और लेस, कुछ परसेंट ज़्यादा इससे, कुछ परसेंट कम इससे, इसको कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 30% मोर देन 250, इसको सॉल्व करना है। 30% मोर देन 250, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 250 तो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब 250 तो रहेगा ही रहेगा, और उससे 250, 30% ज़्यादा। अब यहाँ पे लिखेंगे 30% ऑफ 250, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 250 तो रहेगा ही रहेगा, कोई बात नहीं। 30% इसका सॉल्व करो, तो 30% का मतलब क्या होगा,
30% का मतलब 3/10 इंटू 250, जीरो से जीरो कैंसिल 75, 250 में 75 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 325। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 30% मोर देन 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100% ऑफ 250, 250 का 100% 250 ही होगा, प्लस 30% ऑफ 250। बात समझ में आ रही है? अब 100% ऑफ 250 और 30% ऑफ 250, 250 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 100 प्लस 30, यानी 130% ऑफ 250। तो जब भी परसेंटेज पूछा जाएगा कि 30% मोर देन 250, इसका मतलब 130% ऑफ 250, क्योंकि 100% तो वो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले 10% निकालेंगे और 10% को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो गई, निकल जाएगा। 10% कितना आ जाएगा, 25, इसको 13 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 कितना होता है, 250, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, तो हो जाएगा 325 आंसर। देख रहे, सब आसान है। ऐसी दूसरा सवाल मैं लेता हूँ। एक सवाल है आपसे पूछा जाए, इसमें नहीं है, एक सवाल और पूछता हूँ, देखिएगा आप, ये समझ में आ जाएगा सब। जैसे मैं लिखता हूँ दूसरा सवाल, 480 प्लस 42% ऑफ 480, इसको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ भी हमारे पास होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 142% ऑफ, 142% ऑफ वन, सॉरी 480 हम लिख लेंगे। ओके ठीक है। वन सॉरी ये आया है 142%, 142% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो 100% निकालेंगे, 100% क्या आएगा, 480, उसके बाद 10% निकालेंगे, क्या आएगा, 48, उसको 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 40%, उसके बाद 1% निकालेंगे, क्या आएगा, 4.8, उसका 2 गुना करेंगे 9.6। तो इसको सॉल्व करो, तो 480 प्लस 96 और प्लस 9.6, और इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 681.6 आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी इस तरह से कुछ सवाल बनेगा तो आपका यही आंसर बनेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। तीसरा मैं लिखता हूँ 25% लेस देन 440, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 440 में से 25% 440 का माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 25% लेस देन को क्या करूंगे, मैं लिखता हूँ 440 माइनस 25% ऑफ 440। बहुत अच्छी बात है, 440 माइनस 1/4 इंटू 440, 440 ठीक है। तो 1/4 से ये कितना हो जाएगा, 110, 440 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। बढ़िया। अच्छा एक चीज और, मैं इसको क्या, 25% लेस देन है, 25% लेस देन है तो मतलब टोटल कितना होता है, 100, 100 माइनस 25 कितना होगा, 75। तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, 75% ऑफ 440, 75% ऑफ 440 हमको निकालना है, 75% ऑफ 440 निकालना है। और यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, 75% का मतलब कितना होता है बताओ, 25% मतलब 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 440, 3/5 इंटू 440, 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 का मतलब हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 8 त्रिक 24, 240 और 8 त्रिक 24, 25% लेस देन 450, तो 75%, 1/5 का मतलब होता है 20%। अच्छा 1/4 तो, अरे यार 1/5 कैसे है, ये हो जाएगा 3/4, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 440, तो 3/4 मतलब 110 हो गया, 110 इंटू 3 330 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल भी बनेगा और आपके आंसर आने चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, मैं लिखता हूँ तीसरा सवाल कि, अरे यार भाई फ़ोन पे फ़ोन लोग करते हैं, 960 प्लस 37.5% ऑफ 960, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या कहा जाए, इसको ऐसे कहा जाए कि 37.5% मोर देन 960, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 37.5% मोर देन 960, यही है ना? अच्छा ठीक है, 960 तो है ही, 960 तो है ही, 37.5% का मतलब क्या होता है, 3/8 ऑफ 960, सॉल्व कर लो, 12 बटे 96, 120, तो 960 प्लस 360, ये हो जाएगा 1320। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, चौथा सवाल देखिए, 25% लेस देन 440, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं क्या,
हाँ ये तो हो चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ में आया कैसे निकलेगा। तो कैसे भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो आप निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये है बेसिक परसेंटेज मोर और लेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ। मैं कहता हूँ क्या बताएं। कुछ तो था, भूल गया। क्वेश्चन क्या था, है क्या कहीं? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी याद आएगा तो बता देंगे। हाँ यहाँ पे हेडिंग डालिए परसेंटेज मोर और लेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। परसेंटेज मोर और लेस, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ताकि स्पीड और फास्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखिएगा ध्यान से। मेरी सैलरी पहले 20 के थी। मेरी सैलरी, सच्चाई नहीं है, मेरी सैलरी पहले कितनी थी, 20 के थी। अब कितनी है, 40 के है। ठीक है, तो कितनी बढ़ी, 100% बढ़ा। जो चीज़ 100% बढ़ा, पहले 20 था अब कितना हो गया, 40 हो गया। 100% जब बढ़ता है इसका मतलब वो दोगुना हो जाता है। यानी 100% जब बढ़ता है तो इसका मतलब दो गुना हो जाता है, 2x टाइम्स हो जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले मेरा 20 के था, अब कितना हो गया है, 40 के हो गया है। ये इनिशियल था, ये फाइनल है। 40 के कितना बड़ा है बताओ, 2x टाइम्स बड़ा है। यानी फाइनल अपॉन इनिशियल से निकालेंगे तो 40/20 के, तो ये कितना हो जाएगा, 2, दो गुना। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लो ऐसा हो कि 35 के, पहले 20 के पाता था मैं 35 के पाता हूँ, तो ये फाइनल अपॉन इनिशियल की बात है। फाइनल कितना है 35, इनिशियल कितना है 20, और इसको हो जाएगा 7/4। तो ये हो जाएगा 7 यहाँ पे हो जाए 7/4x। यहाँ पे 2x था लेकिन यहाँ पर कितना है, 7/4 है। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा तो आपको ऐसे समझना है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं इसका तब समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 10% मोर देन 200। ठीक, यही है सवाल। तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी 10 से कुछ बढ़कर एक बढ़ा है तो कितना हुआ होगा, 11 हुआ होगा। तो 10% का मतलब हो गया 11/10 इंटू 200। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 से काटो दो बार में, तो ये हो जाएगा 220। ये बात समझ में आई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब उसी को टेबल बना के लिख लेते हैं कि परसेंटेज मोर और लेस का टेबल क्या होता है। तो लिखिए सबसे पहले परसेंटेज चेंजेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बढ़िया। अब देखो 10% बढ़ता है, 10% मोर मैं एरो ऊपर बना रहा हूँ, इसका मतलब कितना, इसका मतलब पहले कोई चीज़ 100 रही होगी, अब कितनी है, 110 है। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 11/10। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया, 11/10। इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1.1। भैया 1.1 भी तो लिख सकते हैं। 10 को सरकाओ डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट। यानी कभी भी 10% मोर आए तो उसको या तो 11/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 20% मोर, 20% मोर का मतलब कितना, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब हो गया 6/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, और इसी को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2। ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको समझिएगा ध्यान से। उसके बाद मैं कहता हूँ 30%। 30% मोर, इसका मतलब कितना, 3/10, यानी 10 से 3 ज़्यादा, यानी 13/10। 13/10 का मतलब कितना, 1.3। उसके बाद बोलता हूँ मैं 25% मोर। 25% मोर मतलब 1/4, 4 से 1 ज़्यादा, यानी 5/4। और 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 1.25%। अगर मैं लिखता हूँ 50%, 50% मोर, 50% मोर का मतलब होता है 1/2, 2 से 1 ज़्यादा, यानी 3/2। और 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 होता है। ये बात समझ में आई। उसके बाद आता है 75%। 75% का मतलब कितना होता है, 75% मोर। इसका 75% मतलब कितना, 75% 25 या 75, 25 यानी 1/4, यानी 3/4। 4 से 3 बढ़ा, 4 से 3 ज़्यादा मतलब हो गया 7/4, और 7/4 का मतलब होता है 1.75। ठीक है, आप टेबल बना लीजिएगा आराम से। मैं लिखता हूँ 60%मोर। समझिएगा 60% मोर का मतलब कितना, 60% मतलब 20 का 3 गुना, 1/2। 20 मतलब हो गया 1/5, 1/5 एंड 3/5, 5 से 3 ज़्यादा, यानी 8/5।
8/5 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। 100% मोर, 100% मोर का मतलब कितना होता है, यानी पहले कोई चीज 100 रहा होगा, अब 200 हो गया, यानी 2x ज्यादा, 2x हो गया यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा थोड़ा और ऐड करा जाए इसमें, थोड़ा समझा जाए ताकि समझ बढ़े। पहला, उसके बाद हो गया 125% मोर। 125% का मतलब कितना होता है, देखो 25, 25 का मतलब 25% यानी 1/4, 25% मतलब 1/4, 125% यानी 5/4, चार से कोई ज्यादा हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया, 9/4 हो गया। और इसको मैं 2.25 लिख सकता हूँ परसेंटेज में, तो पॉइंट में मल्टीप्लाई करने के लिए। 300% ज्यादा, 300% ज्यादा मतलब कोई चीज 100 रही होगी, 100 से कितना हो गया, 400 हो गया, यानी 4x टाइम्स हो गया, 4x टाइम्स हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 4000% ज्यादा, 4000% मोर, इसका मतलब कोई चीज कितनी रही होगी, 1000 रही होगी, अब कितनी हो गई वो, बताओ। कोई चीज 100 रही होगी, एक मिनट, कोई चीज 100 रही होगी, 4000 बढ़ गई, इसका मतलब कितना हो गई, 4100 हो गई, 4100 हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 41 टाइम्स, 41 टाइम्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मोर का। लेस आएगा तो क्या करेंगे, लेस आएगा तो कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए क्या होगा। परसेंटेज लेस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करेंगे, 10% लेस, 10% लेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से एक कम यानी 9/10, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 9/10, इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.9। ऐसे 20% लेस, 20% लेस का मतलब कितना, 1/5, 1/5, 1/5 से मतलब ज़्यादा, कम कितना, एक कम, 4/5 और 0.8। अरे यार 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है, 5 से एक कम यानी 4/5। 25% लेस, 25% मतलब हो गया 1/4, 4 से एक कम यानी 3/4 या 0.75 हो गया। उसके बाद आता है 50%, 50% लेस, 50% लेस का मतलब हो गया 1/2, 2 से एक कम यानी, 2 से एक कम मतलब कितना, 2 से एक कम मतलब हो गया 1/2, 0.5। अब आगे देखिए, 90% लेस, 90% लेस, इसका मतलब कितना, 90% मतलब 9/10, यानी कितना लेस, 1/10, 1/10 या 0.1। उसके बाद पूछा जाएगा 100% लेस, 100% लेस मतलब हो गया जीरो, 100% खत्म, ठीक है। 110%, 110% लेस, कोई चीज 100% थी, 110% लेस कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल, बस काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए चलते हैं सवाल पर, अपना सवाल है ये, सवाल ये है और सवाल का आंसर फटाफट देने की कोशिश करिए आप, सवाल का आंसर दीजिए। पूछा है 66% मोर देन 216, 66% का मतलब कितना होता है, 66% का मतलब होता है 1/6, 6 से एक ज्यादा, इसका मतलब क्या है, 7/6 अपॉन इंटू 260, ये हो गया 36, और 36 का साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा 252। मैं कहता हूं यहां पर 3/5, ये दिख रहा है क्या, 3/5 मोर, इसका मतलब क्या, 5 से 3 ज्यादा, 5 से 3 ज्यादा, तो ये हो गया 8/5। मैं लिखता हूं आपको 1/8 लेस, इसका मतलब 8 से एक कम यानी 7/8। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए कि आप 1/6 ज्यादा, इसका मतलब कितना ज्यादा, 6 से एक ज्यादा यानी 7/6, तो ये बात तो समझ में आई गई है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए। 37.5%, 37 मतलब कितना परसेंट बताओ, 37 मतलब हो गया 8, यानी 3/11, 3/11 होता है ना 37 का मतलब, 3/11, 11 से 3 ज्यादा, यानी 8/11 इंटू 640, और यह सॉल्व हो जाएगा आपका, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 3/8 होता है ये कितना होता है, 3/8 होता है, 8 से 3 ज्यादा यानी 11/8 इंटू 640, और 8 से कट जाएगा यानी 880 आंसर है। 33%, 1/3, 1/3 मतलब 3 से एक ज्यादा, यानी 4/3 इंटू 150, तो कितनी बार में जाएगा, 200 बार हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे ये देखिए क्या है, 83.33, 83.33 का मतलब क्या होता है, 83.33 का मतलब क्या होता है, 83.33,
कहाँ पर चल रहा है, 1/6 के टेबल में चलेगा। ये किसके टेबल में चलेगा, 1/6 के टेबल में चलेगा। तो ये होता है 5/6, और 5/6 6 से 5 ज्यादा यानी 11/6 इंटू 144, और 6 से काटो, 6 दूना 12 और 2 6 चौक 24, 24 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे यार 24 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24 धाम में 240 और प्लस 24 धाम में 24 एकम 24, 240 और 24 उतना होता है 264 होता है। उसके बाद देखिए 28.56 कितना होता है बताओ, 28 2/7, 7 से कम, 7 से 2 कम यानी 5/7 इंटू 980, 14 सत्ते 98, 140 और ये हो जाएगा 700। अब देखिए 87.5% लेस देन 1280, 87.5% किस में आता है, 8 नीचे 8 होगा, और 8 का कौन सा, 12 25 8, 12 6 72, 12 7 84, 7 होगा, यानी 7, यानी 7/8, 7/8 लेस यानी 1/8 निकालना है किसका, 1280 का, बस बात खत्म। यानी यहां से आ जाएगा 160। उसके बाद देखिए 62.5%, 62.5% का मतलब क्या होता है, 62.5% लेस देन 1360, 62.5% मतलब हो गया, 62.5% मतलब कितना होता है 5/8, यानी 8 में से 5 कम यानी 3/8 निकालना है किसका, 1360 का, और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करके, 8 से 8 दूना 8 एकम 8, 5 8 7 56, 17 3 51, 510। ठीक है। उसके बाद देखिए ये दिया है 36.36, 36 9 का टेबल चल रहा है, नीचे क्या आएगा 11 आएगा, यानी 4/11 है, यानी 11 लेस देन है, यानी 11 से 4 कम यानी 7/11 की वैल्यू निकालनी है, 1320, 11 कम 11 और 2, 120, 12 7 84, 840 आपका आंसर। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है ना। तो इस तरह से परसेंटेज का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे टेस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 1, आप में व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 72 50 सब आप निकाल लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता दिया करूंगा। आंसर यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के बाद इसका आंसर दिया हुआ है, मिला लीजिएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। उसके बाद स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 2 आएंगे, समझ बढ़ाने के लिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हो आपको बताएगा परसेंटेज, आपकी समझ इतनी बढ़ जाएगी उसके बाद सब आसान हो जाएगा। बेसिक समझ बढ़ाना है। इसके बाद आपके 20 सवाल इसमें भी हैं, उसके बाद आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 3, ये सब टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। ए रेशियो बी निकालना है। ठीक है, ए इज 40% ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम आपको फिर से सॉल्व करा देंगे, पूरा सॉल्व करा देंगे। उसके बाद फाइंड x% x रेशियो y, यहाँ से ये निकल जाएगा। फाइंड p रेशियो q, यहाँ से ये निकल जाएगा। उसके बाद स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 4, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यहाँ पे भी आंसर की है। फाइंड x इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन y, यहाँ पर भी आंसर की है। p इज व्हाट परसेंट लेस देन q, यहाँ पर भी है। उसके बाद स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 5 है, यहाँ से ये निकल जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये निकल जाएगा। यहाँ से ये सारी बात आप निकाल लेंगे। परसेंटेज चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई, ये भी निकाल लेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट आएगा। अभी तक आपने स्पीड बिल्ड किया है, अब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपके बहुत सारे सवाल मिलेंगे, कम से कम आपको 20 सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो 20 सवाल आप इसमें भी सॉल्व करिएगा। ये सवाल मैं सारा सॉल्व करा दूंगा, चिंता करने की आपको विशेष जरूरत नहीं है। पहले सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, स्पीड बिल्डिंग हो गया, सब मैं सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 पे आएंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 में। तब तक आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार स्पीड बिल्डिंग वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।